वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो या फिर आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है तो आपने मग स्विच के बारे में जरूर से सुना होगा। आखिर ये क्या होता है, इससे क्या हमारी परफॉर्मेंस में कुछ खास डिफरेंस होता है, और अगर आपके पास कोई अभी गेमिंग लैपटॉप है तो उसमें ये ऑप्शन किस तरीके से आपको चेक करना है, सब इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार मग स्विच के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको जो बेसिक चीजें बता देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है तो उसमें दो जीपीयू आते हैं। पहला आपका इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है, दूसरा आपका यहाँ पर डेडिकेटेड जीपीयू होता है, और सीपीयू तो आपका यहाँ पर रहता ही है। तो अब बात करते हैं मग स्विच की। तो मग स्विच की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है मल्टीप्लेक्सर। कुछ इस तरीके का स्विच नाम से रहता है जो आपको इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड के बीच में स्विच करने का एक ऑप्शन देता है, जो कि जनरली एंट्री लेवल वाले जो लैपटॉप्स होते हैं वो यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। थोड़े से मिड प्रीमियम वाले आप कह सकते हो 60-65 हजार से ऊपर, तो उसमें आपको ये फीचर देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पूरा डायग्राम बनाया हुआ है विदाउट मग स्विच और विद मग स्विच का, और सारा ही इस वीडियो में यार समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो फटाफट से यार स्टार्ट करते हैं विदाउट मग स्विच वाले से। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर सीपीयू है, आपका जीपीयू है, डिस्प्ले है और डेडिकेटेड जीपीयू आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो विदाउट मग स्विच वाले लैपटॉप होते हैं वो जनरली 45 to 60 की कैटेगरी में आपको मिलते हैं। एंट्री लेवल के गेमिंग लैपटॉप आप इसे कह सकते हो। तो इसमें क्या रहता है, जो आपका इंटीग्रेटेड जीपीयू और डेडिकेटेड जीपीयू दोनों ही यहाँ पर साथ में काम करते हैं। आपका बेसिक टास्क हो गया तो इंटीग्रेटेड संभाल लेगा, आपका बढ़िया गेमिंग हो गया तो डेडिकेटेड संभाल लेता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले रहती है वो आईजीपीयू या फिर इंटीग्रेटेड जीपीयू से यहाँ पर कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब आपका डेडिकेटेड काम रहता है गेमिंग का या फिर आप एडिटिंग करते हो तो फिर डी जीपीयू जो डेडिकेटेड जीपीयू उसको यहाँ पर डायरेक्ट रेंडर करने के लिए कोई भी जो है वो ऑप्शन नहीं रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर सीपीयू के पास जाना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, सीपीयू उस चीज को इंटीग्रेटेड जीपीयू के पास भेजता है, फिर इंटीग्रेटेड जीपीयू जो है वो उसे डिस्प्ले पर रेंडर करता है। तो इतनी सारी चीज होने की वजह से जो आपकी लेटेंसी है वो बढ़ जाती है, और साथ ही यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हो कि 10% लोअर है मग स्विच के मुकाबले अगर हम लैपटॉप से कंपेयर करें। इसके अलावा आउटपुट आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब किसी चीज को आप बंद नहीं कर सकते हो, मतलब बदल नहीं सकते हो कि आप जीपीयू से डायरेक्ट डिस्प्ले पर रेंडर कराना है, इन लैपटॉप्स में आप नहीं कर सकते हो। और अगर इन्हें बाईपास करना है, मतलब चाहते हो कि यार मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप से जो है वो रेंडर करवाऊं डेडिकेटेड जीपीयू से, तो उसके लिए आपको अदर मॉनिटर यूज करना होगा। लेकिन उस केस में भी आपके जो लैपटॉप के पोर्ट रहते हैं ना वो HDMI या फिर टाइप सी वो आपके डेडिकेटेड जीपीयू से कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन मैंने जनरली देखा है जो 45 to 60 वाले लैपटॉप्स होते हैं उसमें एक पोर्ट जरूर से जो है वो डेडिकेटेड जीपीयू से कनेक्टेड रहता है, तो आप आउटपुट अदर मॉनिटर में ले सकते हो। तो ये चीज रहती है विदाउट मग स्विच वाले लैपटॉप्स में। इसमें क्या रहता है, आपकी बैटरी अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस आपकी 10% कम हो जाती है क्योंकि लेटेंसी यहाँ पर काफी बढ़ जाती है, और जो हमारा इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है ना वो काफी कमजोर होता है, वो संभाल नहीं पाता ये सारी चीजें। और उसकी वजह से क्या रहता है, थोड़ा सा गेमिंग में लैग भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो सीपीयू है ना वो बिजी हो जाता है, वो आपके गेमिंग के लिए काफी खाली नहीं रहता। वो इंटीग्रेटेड जीपीयू भी कुछ उसके रिसोर्स लेता रहता है, इस वजह से यहाँ पर रहता है। बाईपास करना है अदर मॉनिटर यूज करो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मग स्विच वाले लैपटॉप्स में भाई क्या डिफरेंस रहता है। ये मग स्विच वाले में कुछ ना कुछ तो रहता होगा, जो प्रीमियम फीचर यहाँ पर बताते रहते हैं, तो उसमें यही चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पूरा डायग्राम है वो लगभग वहां पर मैंने सेम ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या रहता है, जो आपकी मग स्विच वाली जो लैपटॉप्स होती है ना उसमें डिस्प्ले का आउटपुट आई जीपीयू से भी कर सकते हो, अपना चाहो तो डेडिकेटेड जीपीयू से भी कर सकते हो। लेकिन जब आप आई जीपीयू से करोगे ना तो डेडिकेटेड जीपीयू उस समय बंद नहीं होगा, वो आपका शांत बैठा रहेगा, आपका काम होगा तो आप कर सकते हो। वो जैसे ही अगर आप करोगे तो वो नॉर्मल आपका विदाउट मग स्विच वाले लैपटॉप्स में जैसे ही हो जाएगा। लेकिन जब आप मग स्विच ऑन कर देते हो तो उस केस में क्या होता है, आपका आई जीपीयू कंप्लीटली बंद हो जाता है। तो जो सीपीयू के जो रिसोर्सेस खा रहा था ना वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और आपका जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो डायरेक्ट डिस्प्ले पर चीजें रेंडर कर सकता है। तो उससे परफॉर्मेंस आपकी 10% आप हायर कह सकते हो। अगर मान लीजिए आपका GTX 1650 है तो पूरा GTX 1650 चलेगा, ना कि उसका 10% आप लोअर कह सकते हो। ठीक है, यहां पर आप आउटपुट चेंज कर सकते हो। आई जीपीयू बंद हो जाता है तो इसकी वजह से सीपीयू आपका बिल्कुल खाली हो जाता है आपके जीपीयू के साथ काम करने के लिए। तो ये चीज रहती है। लेकिन यहां पर एक आपकी जो नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि आपकी बैटरी थोड़ी सी कम चलेगी, क्योंकि परमानेंटली आपने जीपीयू वाला काम कर दिया है। तो जो डेडिकेटेड जीपीयू रहता है वो थोड़ी सी ज्यादा पावर आप लेता है, इसीलिए आई जीपीयू आपका जो है वो जो नॉर्मल टास्क है इसीलिए कंपनियां देती हैं कि आई जीपीयू से आपकी बैटरी यहां पर अच्छी रहे। तो ये चीज आप करना चाहिए आपकी मर्जी के मुताबिक है। अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो आप यहाँ पर आईजीपीयू जो इनेबल कर लो, और हैवी काम कर रहे हो तो आईजीपीयू यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हो। तो यही टोटली यहाँ पर जो है वो मग स्विच का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले आप बता देता हूँ
कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में मक्स स्विच वगैरह चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास ये Lenovo का Legion 5 लैपटॉप है, इसमें डेडिकेटेड मक्स स्विच यहाँ पर आता है। तो इसमें Lenovo Vantage आपका सॉफ्टवेयर, अगर Lenovo वाले आप देख रहे हो आपके पास Lenovo का लैपटॉप है तो आप मक्स स्विच जो है डायरेक्ट Lenovo Vantage में जा सकते हो। और फिलहाल बाकी जो अदर ब्रांड है जैसे कि Asus हो गया, उसमें उनका आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर रहता है। आर्मरी क्रिएट हो गया, एसर का जो है वो अगर प्रेडेटर है, नाइट्रो है तो उनका नाइट्रो सेंस, प्रेडेटर सेंस हो गया। इसके अलावा अगर डेल यूज कर रहे हो तो एलियनवेयर कमांड सेंटर हो गया, MSI हो उनका ड्रैगन सेंटर हो गया। उनमें अलग अलग नाम से ये ऑप्शन रहता है। जैसे Lenovo अगर यूज कर तो इसमें हाइब्रिड मोड करके ऑप्शन रहता है, जैसे इसे इनेबल करोगे आपका जो लैपटॉप है वो दोनों जीपीयू के साथ चलने लगेगा और जो आपकी डिस्प्ले है ना वो जो है वो आई जीपीयू पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा सभी में अलग अलग ऑप्शन होता है। तो यार मेरे पास Lenovo का लैपटॉप तो Lenovo पर ही दिखा सकता हूँ। बाकी अगर आपका जो भी लैपटॉप है उसमें आप चेक करने जाओ, कुछ लैपटॉप होते हैं जिनमें बायोस के अंदर जाना पड़ता है, तब आप चीज कर पाते हो। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरा जो लैपटॉप है वो अभी डेडिकेटेड जीपीयू से कनेक्टेड है। तो मैं डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको फटाफट दिखा देता हूँ। नीचे जैसे आओगे यहाँ पर आपके एडवांस जो है वो डिस्प्ले सेटिंग्स होगी, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो डिस्प्ले है ना वो NVIDIA G4 GTX 1650 से यहाँ पर कनेक्टेड है, क्योंकि इस समय जो मेरा लैपटॉप है ना वो जो है वो डेडिकेटेड जीपीयू पर चल रहा है। अगर आप चाहो तो इसको जैसे ही मैं हाइब्रिड मोड पर इनेबल कर दूंगा, ये लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना वो मेरे AMD Radeon Vega 6 ग्राफिक्स से कनेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मक्स स्विच आपका काम आता है, जो आप डेडिकेटेड जीपीयू से डायरेक्ट अपनी डिस्प्ले पर रेंडर करवा सकते हो, जो विदाउट जो मक्स स्विच वाले लैपटॉप्स हैं उनमें नहीं करा सकते। उसमें वो आई जीपीयू से ही चलेगा। और उससे आप अगर आप चाहते हो बाईपास करना तो एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करो, आप आराम से बाईपास कर सकते हो। तो आई होप मक्स स्विच के बारे में अब मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी होगी और आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है, कैसे इसे चेक करें। अलग अलग जो है वो लैपटॉप्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर से आप इसे चेक कर सकते हो। और आई होप वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।